जय श्री राम दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज का वीडियो कोई ब्लॉग नहीं है, बस नॉर्मली एक्सपीरियंस शेयर करना है और आगे कुछ क्लिप्स भी दिखाऊंगी जहाँ मैं गई थी। तो आज मैं गई थी भारत भवन, जो कि भोपाल में है। वहाँ पे लगा है BLF यानी कि भोपाल आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल। ये हर साल होता है भोपाल में और इस साल भी हुआ। इस साल हमें जाने का वहाँ मौका मिला। तो पहले तो मेरा मन नहीं था, सच बताओ तो बिल्कुल मन नहीं था वहाँ जाने का। लेकिन फिर जब पता चला कि अक्षत गुप्ता सर आ रहे हैं, तो मैंने ऐसे इंस्टेंट से मन बना लिया। मैंने सोचा नहीं भाई, जिस व्यक्ति को मैं इंटरनेट पे देखती हूँ, पॉडकास्ट सुनती हूँ उसका, और जिस व्यक्ति का मैं वीडियो देखती हूँ, जिस व्यक्ति का मैं बुक पढ़ रही हूँ द हिडन हिंदू, मेरा भाई पढ़ चुका है और मैं अभी पढ़ रही हूँ, सेकेंड पार्ट पे हूँ, उस व्यक्ति से मिलने का मौका मिल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई ये मौका छोड़ता और मैंने भी ये मौका नहीं छोड़ा। जो 2 दिन प्रोग्राम और होने वाले हैं उसमें पता नहीं मैं जाऊँगी भी कि नहीं, लेकिन आज जो प्रोग्राम था उसमें मैंने इंस्टेंट मन बना लिया, क्योंकि एक जिस व्यक्ति से मैं मिलना चाहती थी उस व्यक्ति से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। तो मैं वहाँ गई थी। तो हम लोग गए, हम लोग 11 बजे तैयार हो गए और ऑटो आया, फिर हम लोग निकल गए भारत भवन के लिए। वहाँ हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो हम सोच रहे थे कि यार इतने बड़े ऑथर हैं, पता नहीं मिलने का मौका मिलेगा कि नहीं, बस जा तो रहे लेकिन पता नहीं मिल पाएंगे कि नहीं, सर के साथ फ़ोटो ले पाएंगे कि नहीं, ये बहुत चीज़ें दिमाग पे चल रही थी। फिर हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोग जैसे ही ऑटो से उतरे, गेट तक आए, फिर उधर से देखे कि अक्षत सर गेट पे आ रहे हैं। तो हमने साथ में एंट्री ली। फिर हमने उनको जैसे ही देखा तैसे ही बोला नमस्ते सर। मेरे दोस्त लोग भी थे, उन्होंने बोला नमस्ते सर। फिर उन्होंने रिप्लाई दिया उस चीज़ का। फिर बहुत पोलाइट होकर पूछ रहे थे कि आप लोग का नाम क्या है, आप लोग कहाँ से हो। और फिर उन्होंने हमसे बात भी की कि हाँ और सब बढ़िया है सब। हम ऐसे नॉर्मली कन्वर्सेशन हुआ एट अ टाइम, जो भी बात हुई मुझे तो याद भी नहीं था जैसे, बट इतना याद है कि हाँ उन्होंने हमारा नाम पूछा था, हमने नाम बताया। फिर उन्होंने नाम रिपीट किया, आराधना, सृष्टि, वेदश्री, ऐसे उन्होंने नाम भी रिपीट किया। तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पूछा कि कैसे हो आप लोग, कहाँ से आए हो, फिर हम लोग बताएं। फिर एंट्री लिया हम लोग ने। ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि ऐसे अचानक से सर गेट पे आ जाएंगे, फिर इंस्टेंट हम लोग मिल लेंगे, जाते ही मिल लेंगे, सर के साथ ही एंट्री होगी हमारी। तो ऐसा बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फिर ऐसे होता है ना कि जो बड़े और मतलब कि बड़े बन जाते हैं सेलिब्रिटी टाइप के, वो भी लाइक कि जैसे ही एंट्री लेंगे तुरंत चले जाते हैं प्रोग्राम में, वो ज़्यादा मिलते नहीं हैं लोगों से। तो मुझे कुछ ऐसा ही लगा था कि हम लोग मिलेंगे भी, मान लो अगर मिलते भी हैं तो बहुत जल्दी में रहेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, फ़ोटोज़ के लिए थोड़ा वो होगा। फिर वो ऐसे नहीं है, वो बहुत बल्कि बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे कि जैसे उन्होंने हम लोग ने एंट्री ली, रजिस्ट्रेशन किया हमने, फिर थोड़ा सा अंदर आए, फिर हम बोले सर फ़ोटो लेते हैं। तो वो तुरंत मान गए और हम तुरंत फ़ोटो लेने लगे। मतलब कि मैंने अपने फ्रेंड्स का खींचा, उन्होंने मेरे साथ फ़ोटो लिया। फिर बाद में उन्होंने पूछा भी हो गए अच्छे से फ़ोटोज़ हो गए। हम लोग बोला हाँ अच्छे से हो गए। फिर और लोग के साथ भी उन्होंने फ़ोटोज़ लिए, लेकिन उनका टाइम हो गया था इवेंट सेशन अटेंड करने का, क्योंकि उन जस्ट 12 बजे से उनका सेशन स्टार्ट था जिस सेशन के लिए हम लोग गए थे। तो इस सेशन के लिए उनको लेट हो रहा था, बट वो फिर भी हमारे साथ 5 मिनट तो दे ही सकते हैं। उन्होंने 5 मिनट हमें दिया, फ़ोटोज़ वगैरह लिए। फिर हम लोग सेशन अटेंड करने गए। वहाँ पे जाके पहले थर्ड पे बैठे थे। फिर हम सोच रहे थे यार काश हम लोग सेकंड पे बैठते या फर्स्ट पे बैठते। फिर ऐसा हुआ कि जो लोग सेकंड पे बैठे थे उनको बोल दिया गया कि आप फर्स्ट पे जाके बैठो, और जो थर्ड पे बैठे हैं वो जाके सेकंड पे बैठो। तो हम लोग ऐसे खुश हो गए कि यार चलो बहुत अच्छा है। फिर हम लोग साइड में जाके बैठे। वहाँ पे बिल्कुल स्टेज पे क्लियर सर दिख रहे थे। फिर ऐसा हो रहा था कि स्टार्टिंग में माइक का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन माइक सही था, लेकिन जैसे ही कोई इसमें बोलने जा रहा है माइक का आवाज़ गायब हो जा रहा है अचानक से, और माइक बहुत कम हो रहा है। कुछ 10-15 मिनट उसी में चले गए। फिर सर ज़्यादा गुस्सा नहीं किए, जैसे कुछ लोग होते हैं कि गुस्सा कर देते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे काम कर किया आप लोगों ने, माइक नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। सर बहुत पोलाइट थे। उन्होंने बोला कि आप माइक बंद कर दो, हम बिना माइक के बात करेंगे। तो बिना माइक के ही सर बोलना शुरू किए। फिर उनकी बातें भी लाइक, जैसे कि जहाँ तक मैंने बुक पढ़ा है उस बीच में जो भी मुझे क्वेश्चंस थे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, तो बीच बीच में उन्होंने उस जो इंटरव्यूअर थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, भास्कर सर, उन्होंने वो बीच बीच में क्वेश्चंस किए उनसे और उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और सच बताऊँ तो वो बहुत पोलाइट हैं, मतलब कि डाउन टू अर्थ हैं। उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने मतलब कि सेशन जब ख़त्म हो गया
उसके बाद उन्होंने 10 मिनट टाइम भी दिया कि ऑडियंस क्वेश्चन करेगी उनसे। फिर ऑडियंस में भी कुछ लोगों ने उनसे क्वेश्चंस किए हैं और बहुत अच्छा लगा। आज का दिन जैसे कह सकते हैं कि मेरा दिन बहुत अच्छा गया आज का। जब से मैंने अक्षय सर से मिला मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जब सेशन ख़त्म हो गया तो उसके बाद भी एक एरिया बना दिया गया था कि यहाँ आप ऑथर से मिल सकते हो। तो वहाँ पे वो जाके बैठे, सबके साथ फ़ोटोज़ लिए, सबके साथ सबके जिन लोगों ने वहाँ बुक्स ख़रीदे उनके बुक पे उन्होंने साइन किया। फिर जो इंटरव्यू ले रहे थे भास्कर सर, तो फिर वो भी वहाँ पे थे, उनके बारे में भी हमें पता चला। तो उनकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छी थी, मतलब कि वो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे थे और जिस तरीके से अक्षत क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। वो सेशन ही बहुत अच्छा था। मतलब कि उस बीच में बातें हुई, हमारी संस्कृति की, हमारे पुराणों की बातें हुई और बहुत अच्छी बातें हुई। और फिर बाद में बीच में बात आई कि औरत शब्द का, तो उन्होंने बताया कि औरत शब्द जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसका एक ही मीनिंग होता है, जो होता है वजाइना। जो फीमेल की वजाइना होती है वो इसका अर्थ होता है। तो उन्होंने बोला कि इस शब्द का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, ना ही मैडम का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें देवी का इस्तेमाल करना चाहिए, बहन, और या तो आप नाम लेके बुला लो, ऐसे बुला लो, बट आप औरत, मैडम ये शब्द को यूज़ मत करो। उन्होंने ये भी कहा कि आजकल के जो लोग हैं, आजकल की जो स्त्रियां हैं, उन्हें अगर देवी जी कह दो। उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मैं इसी कपड़ों में, उन्होंने धोती कुर्ता पहना था, उन्होंने बोला कि अगर मैं इसी कपड़ों में कहीं मॉल में चला जाऊं और उस समय पे मुझे लोग जानते ना हो कि मैं कौन हूँ, और अगर कोई सामने कोई स्त्री आ रही है, उनसे मैं बोल दूँ देवी जी ज़रा एक्सक्यूज़ मी, देवी जी ज़रा साइड हो जाइए, तो वो जो भी होंगी वो पीछे मुड़ के कहेंगी गंवार कहीं का है, ऐसे कपड़े पहन के मॉल आ जाता है, फिर ऐसे बोल रहा है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि आजकल के लोग उस चीज़ को अडॉप्ट कर चुके हैं, कि औरत शब्द को, मैडम शब्द को। तो उन्होंने बस इतना ही बोला कि इन शब्दों का यूज़ हमें थोड़ा कम कम क्या हटाना ही होगा, क्योंकि ये शब्द औरत, आप किसी एक वर्ड से किसी वुमेन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए औरत शब्द वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से भी। और मैं भी पहले करती थी, मैं जब इस बारे में नहीं जानती थी, और जब जब से मैंने इस शब्द का मतलब जाना था, क्योंकि मैंने एक पॉडकास्ट इनका देखा था जिसमें इन्होंने इस शब्द का मतलब बताया था, तब से मैंने औरत शब्द का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। और अभी भी आज तो बिल्कुल ही बंद कर दूँगी इस शब्द का इस्तेमाल। और मेरे हिसाब से आप सबको इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप देवी जी बोल लो, बहन बुला लो, ज़्यादा नहीं तो नाम से बुला लो बस। उसके बाद फिर हम लोग कहाँ थे कि अब वो जब वहाँ के जिस एरिया में उनसे सब मिल सकते थे, वहाँ जब आके बैठे तो वहाँ से बात हो रही थी। फिर भास्कर सर के लेट हो रहा था, फिर वो जा रहे थे, तो वो साइड में इंटरव्यू दे रहे थे। एक किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे आए थे वहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने इंटरव्यू दे रहे थे, तो हम भी वहाँ पे थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी इंटरव्यू लेती हूँ। इंस्टेंट दिमाग में आया कि जब सर इंटरव्यू दे ही रहे हैं, तो अगर मैं भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लूँगी तो क्या ही हो जाएगा। तो मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया। यूथ पे जब बात, पहले मैंने कुछ और क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे दिमाग में, उस टाइम पे पता नहीं क्या प्रिपेयर किया था, बस कुछ तो अलग किया था। फिर मैंने जब 2-3 लोग ऐसे एक-एक करके इंटरव्यू लेते जा रहे हैं, फिर मैंने सोचा यार जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उसके आंसर तो मुझे मिल गए। और जहाँ तक कि और क्वेश्चन कि यूथ कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे लोगों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, ये सब पे बात हो रही थी। तो मैंने सोचा, मेरे दिमाग में इंस्टेंट एक आइडिया आया कि मैं इस टॉपिक पे बात कर सकती हूँ। तो मैंने उस टॉपिक पे उठाया और उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। जब मैंने ये टॉपिक बोला, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। उन्होंने अच्छे से मतलब कि रिएक्शन दिया कि हाँ, आप इस पे बात कर सकते हो। आज के लोगों को इस टॉपिक पे बात करना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग इस टॉपिक पे बात नहीं करते हैं, या तो करते भी हैं तो उन्हें लगता है कि हम अपने लिए पूछ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। हम भी जब से मैं कॉलेज में तब से उस चीज़ को मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ। कुछ बच्चों को उस कंडीशन में मैंने देखा, फिर मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे मुझे बात करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता चला कि वो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो एक टीचर हैं, मेंटोर हैं। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे मुझे बात करना चाहिए। तो मैंने उस टॉपिक पे उनसे बात की, उनका वीडियो रिकॉर्ड किया, एक तरह से इंटरव्यू मैंने उनका लिया। और मैं उसको अपलोड करूँगी अपने चैनल गूंजती आवाज़ पे, जो कि मेरा दूसरा चैनल है, न्यूज़ चैनल है। तो उस पर आप लोग देख सकते हैं गूंजती आवाज़ पे ये वीडियो। और उस पर 1-2 वीडियो और पड़ेगा उसी फेस्ट का,
तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरे चैनल, मेरा दूसरा चैनल है गूंजते हैं, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उस पर ये वीडियो आएगा भास्कर सर के साथ मेरा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग सेशन अटेंड कर चुके थे, सर का इंटरव्यू ले लिया, सर से बात कर लिया हमने। उसके बाद हमने सोचा कि थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। फिर हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, बुक स्टॉल्स लगे तो वहाँ गए कुछ बुक्स लेने, ऐसे ही कुछ अच्छा लगे या बुक्स लेने गए। फिर एक स्टॉल पे हम लोग गए जहाँ पे एक लड़की थी जो हमें मिली, उनका नाम था गुंजन ठाकुर, जो कि मतलब कि उनसे हम लोग मिले तब हमें पता चला कि वो 20 इयर्स की हैं और उनकी एक बुक पब्लिश हुई है जो कि पोइट्री की बुक है। तो उनसे भी हमने बात की, उनका भी एक तरह से इंटरव्यू एक तरह से लिया, बट शायद हमने रिकॉर्ड नहीं किया, शायद रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर रिकॉर्ड होगा तो मैं उस वीडियो को ज़रूर अपलोड करूँगी अपने दूसरे वाले चैनल पर, आप तो ज़रूर देखिएगा। तो उनसे हम लोग बात किए, मतलब कि 20 की एज में आपका बुक पब्लिश हो गया, कितनी अच्छी बात है ये। तो उनसे हम बात किए, उनकी मतलब कि बहुत पोलाइट वे में बात की, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर थोड़ा उनसे भोपाल के बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि अभी हम तो नए हैं भोपाल में और आगे जो भी लोग यहाँ आएंगे उनको पता हो, इसलिए थोड़ा सा भोपाल के बारे में भी उनसे पूछा हमने, भोपाल के कल्चर के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, ये सब उनसे पूछा। तो उनसे भी बात हुई, उनसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद से हम लोग बहुत लोगों से मिले आज, मतलब कि ऐसे इंस्टेंट सामने कोई आ रहा है, नमस्ते कर लिए, बात कर रहे हैं। और आज का एक्सपीरियंस उसमें बहुत अच्छा था कि आप कितने भी, मतलब कि कितनी भी आप ऊंचाई पे चले जाओ, लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि जो ज़्यादा सक्सेस होते हैं, जो ज़्यादा अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, वो समझ पाते हैं कि हमें अपने लोगों में ही खुशी मिलेगी। तो वो लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, मतलब कि बहुत अच्छा लगा मुझे आज अक्षत गुप्ता सर से मिलके, भास्कर सर से मिलके, और भी बहुत लोग थे वहाँ पे। हमने वैसे तो 1-2 सेशन ही अटेंड किए, लेकिन जब हम बाहर निकले, मतलब कि उस माहौल को जब घूम रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, जैसे कि कई सारे लोग आर्ट एंड क्राफ्ट अपना लेके आए थे, वहाँ से आप ख़रीद सकते थे। तो वहाँ पे हम बात किए, मतलब कि एक भैया थे, उनकी वाइफ़ थी शायद शायद, और उनकी एक मेंबर और थी जो मिल के उस काम को देख रहे थे। फिर एक जगह थे, एक दादाजी थे जो अपने हैंडीक्राफ्ट बेच रहे थे, वो था लकड़ी का बना हुआ, लकड़ी का उन्होंने कुछ तो नाम बताया था, भोपाल में उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ कुछ लकड़ी का नाम था, वैसे लकड़ी का नाम था। उससे उन्होंने वो पूरा प्रॉपर वो बनाया था, चेहरे का शेप बनाया था, तो मगरमच्छ बनाया था उन्होंने, और फिर चिड़िया बनाया था उन्होंने, फेस मास्क बनाया था आदमी का। और उनसे भी हमने बात की, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, उनके साथ हमने फ़ोटो भी ली है। और वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब दिया हर चीज़ का। फिर उस एरिया में जितने भी लोग थे सबसे हमने बात की, सबसे हम लोगों ने इंटरेक्शन करने की कोशिश की। और वहाँ पे एक थी, भोपाल की ट्राइबल एरिया से शायद थी, कि हाँ वहीं से थी शायद। वो अपने सिर पे कुछ लगाई थी जो यहाँ के लोग लगाते हैं, जो ट्राइबल एरिया को तो वहाँ लगाते हैं। तो मुझे वो चीज़ बड़ा नया लगा, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि आप कहाँ से हो, आपने ये क्या लगाया है। उन्होंने प्रॉपर बताया कि हमारा ट्रेडिशन है, ऐसा हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस होता है, ये हम लोग पहनते हैं। तो मुझे सब मिला जुला के बात ये है कि मुझे आज बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं जब घर, मतलब जब मैं हॉस्टल वापस आ रही थी, मैं पूरे रास्ते भर बोलती रही अक्षत गुप्ता सर के बारे में, भास्कर सर के बारे में, जितने लोगों से मैं मिली उन सब के बारे में, उस माहौल के बारे में मैं बात करती रही। फिर मैं रूम पे आई, रूम में मेरी रूममेट है भारती। मैं रूम में पहुँचते ही ऐसे बिल्कुल बच्चों की तरह, छोटे, मतलब बच्ची हूँ, पता है मुझे, मैं अभी भी बच्ची हूँ, लेकिन एक छोटे बच्चे, मतलब 4-5 साल के बच्चे की तरह चिल्ला रही हूँ, भारती भारती, मैं अक्षत गुप्ता सर से मिली हूँ, अक्षत गुप्ता सर से मिली हूँ, मैं भास्कर सर से मिली हूँ। मैं इतनी खुश थी। फिर मेरा फ़ोन वैसे भी डिस्चार्ज हो गया था, इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया आज का। कुछ ही वीडियो शूट के मैं लास्ट क्लिप आपको दिखाऊंगी ज़रूर, इसी वीडियो में लास्ट क्लिप आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी कुछ वहाँ के क्लिप्स। तो मैं फिर जैसे मेरा फ़ोन चार्ज हुआ, फिर मैंने दीदी को फ़ोन किया, मैंने दीदी से बताया, दीदी मैं अक्षत गुप्ता सर से मिली, मैं भास्कर सर से मिली हूँ। दीदी भी लाइक हाँ हाँ तुम आज बोल ही लो, सब बोल ही लो, मैं इतना ज़्यादा बोल रही थी। फिर पापा का कॉल आया कि पापा पूछने के लिए कॉल किए थे कि घर पहुँची, अब लेकिन हॉस्टल पहुँची कि नहीं। फिर मैंने बताया मैं पापा पहुँच गई हूँ। मैंने पापा को बताया कि हाँ पापा मैं पहुँच गई हूँ हॉस्टल, और मैं अक्षत गुप्ता सर से मिली हूँ। मेरे पापा ने भी उनकी बुक पढ़ी है, द हिडन हिंदू, उन्होंने भी पढ़ ली, मेरे भाई ने पढ़ लिया, मैं पढ़ रही हूँ। इसके बाद फिर दीदी पढ़ेंगी। तो मैंने पापा को भी ऐसे बिल्कुल एक
4-5 साल के छोटे बच्चे की तरह चिल्ला-चिल्ला बता रही हूँ, पापा मैं इनसे मिली हूँ, मैं इनसे मिली हूँ, मैं आज यहाँ गई थी, यहाँ के लोगों से मिली हूँ, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मतलब कि बहुत मुझे बहुत मज़ा आया। और सबसे पहले जब मैं वहाँ पे थी, जब भारत भवन में थी, तभी भाई का फ़ोन आया था। मैंने वहीं से उसको बताना शुरू कर दिया, निखिल मैं आज यहाँ आई थी, यहाँ मिली हूँ अक्षत गुप्ता सर से। वो बोला कि चलो ठीक है घर जाके बात करना आराम से, क्योंकि मैं ऐसे बहुत चिल्ला रही थी, मैं बहुत अच्छे से मिली हूँ उनसे, बहुत मिली हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूरे ऑटो भर बोलते हुए आई कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लोगों से मिल के। वहाँ के लोग सच में, वहाँ जितने लोग आए थे लिटरली वो लोग इतने अच्छे से बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा वो लोग से मिल के। और मेरे पास शब्द नहीं है और बोलने के लिए उन लोगों के लिए, अक्षत गुप्ता सर जो हैं उनके बारे में, क्योंकि मुझे सच में लिटरली बहुत अंदर से ऐसे कभी नहीं लगा था कि जिस व्यक्ति को मैं देख रही हूँ टीवी पे, जिस व्यक्ति को मैं यूट्यूब पे देख रही हूँ, उनसे कभी मिल पाऊँगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा मिल के, और मैं भगवान से जो प्रार्थना कर रही हूँ कि मैं आगे कुछ अच्छा करूँ अपने जीवन में, ताकि मैं अक्षत गुप्ता सर से फिर से मिल सकूँ और एक उनका इंटरव्यू ज़रूर शूट करूँगी। फ्यूचर का एक टारगेट तो मेरा ये है कि मैं अक्षत गुप्ता सर का एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू की तरह जो भी है, मैं उनसे एक बार मिलना तो और चाहूँगी, कि वो लिटरली बहुत अच्छे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा मिलके। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और यहाँ पे को कुछ क्लिप्स वहाँ के दिखाते हैं, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसके पहले कभी भारत भवन में गए हैं, या अगर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने तो शेयर कर दी अपने एक्सपीरियंस को, अपनी जो भी मैंने, मुझे जो भी लगा मैंने वो बोल दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पूरी बातें शेयर करके। तो चलिए क्लिप देखते हैं।